हमारी लाइफ में बहुत ऐसे वर्ड्स होते हैं जो हम डेली बेसिस पे सुनते हैं, उनको यूज भी करते हैं, लेकिन उनके पीछे का मीनिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही एक वर्ड है फेडरलिज्म। दिस इज डे 4 ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स फॉर यूपीएससी एग्जाम। फेडरलिज्म यानी फेडरेशन बेसिकली आता है वर्ड फीडस से, जिसका मतलब होता है एक ट्रीटी या एग्रीमेंट। लेकिन आज के समय में फेडरेशन या फेडरलिज्म हर उस कंट्री के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो अपनी पावर्स को दो लेवल पे डिस्ट्रीब्यूट करता है, एक नेशनल या सेंट्रल लेवल पे और दूसरा स्टेट्स को या प्रोविंसेस को प्रोवाइड करते हुए। एक फेडरल स्ट्रक्चर अलग अलग तरीकों से बन सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यूएसए या ऑस्ट्रेलिया की बात करें, उसको कमिंग टुगेदर फेडरेशन बोला जाता है, जिसमें छोटे छोटे इंडिपेंडेंट यूनिट्स या प्रीवियस कॉलोनीज अग्रीमेंट करते हैं, डिसाइड करते हैं कि हम एक नेशनल गवर्नमेंट बनाएंगे। लेकिन कुछ कंट्रीज ऐसी होती हैं जिनमें कॉन्स्टिट्यूएंट यूनिट्स इकट्ठा होकर एग्रीमेंट नहीं करते हैं। एक नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन बनता है और वो स्टेट्स पे अप्लाई होता है, जैसे कि इंडिया। इन्हें कहते हैं होल्डिंग टुगेदर फेडरेशन। अब इंडिया के केस में इसे क्वाजी फेडरलिज्म भी बोला जाता है। क्वाजी का मतलब होता है कि पार्टली या पार्शली, नॉट कंप्लीट फेडरलिज्म। ऐसा इसलिए क्योंकि इंडिया में चाहे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं, स्टेट में हाई कोर्ट हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे यूनियन लिस्ट जो बनाई गई है, जिसपे पार्लियामेंट कानून बनाती है, उसमें बहुत सारे सब्जेक्ट हैं इन कंपैरिजन टू स्टेट लिस्ट। इसके अलावा सेंटर कभी भी इमरजेंसी प्रोविजंस का इस्तेमाल कर सकता है और स्टेट की गवर्नमेंट का कंट्रोल अपने हाथों में ले सकता है। रीसेंट टाइम्स में फेडरलिज्म को एक अलग तरीके से देखा गया है। जैसे न्यू फेडरलिज्म कहता है कि तीसरे लेवल यानी पंचायत या लोकल बॉडीज पे भी हमें पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जिसमें सेंटर और स्टेट्स को एक साथ मिलकर काम करना चाहिए। ऐसी और जानकारी के लिए हमें जरूर फॉलो कीजिए।